गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएनएम सेकेंड ईयर का चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का मैं नेक्स्ट टॉपिक की बात करूंगा। सिकल सेल एनीमिया। एनीमिया क्या है? एनीमिया को जानने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि जब किसी भी व्यक्ति के अंदर शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो उसको हम लोग एनीमिया बोलते हैं। जब शरीर में हीमोग्लोबिन लाल रक्त होता है, जो आरबीसी होता है, यदि उसकी कमी हो जाए शरीर में तो उसको हम लोग हीमोग्लोबिन बोलते हैं। हीमोग्लोबिन की एक मात्रा होता है, एक लिमिटेशन होता है। यदि उस रेंज से बहुत ज़्यादा कम हो जाए तो उसको हम लोग सिकल सेल एनीमिया बोलते हैं। यदि बच्चों के हिसाब से देखा जाए तो WHO के अनुसार जो 6 माह से 6 वर्ष के आयु के जो बच्चे होते हैं उनके जो शरीर में हीमोग्लोबिन होना चाहिए 11 ग्राम होना चाहिए। जो 6 से 14 वर्ष के बच्चा है उसके अंदर 12 ग्राम होना चाहिए। यदि इसके अंदर उससे कम होता है, 7 ग्राम होता है, 5 ग्राम होता है, 6 ग्राम होता है, तो ऐसी परिस्थिति में बोला जाएगा सिकल सेल एनीमिया या उसको एनीमिया बोला जाएगा। और बीमारी बहुत ही खतरनाक होती है, जिसमें क्या होता है, आयरन की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है और शरीर में हीमोग्लोबिन का निर्माण भी नहीं हो पाता है। इसको हम लोग न्यूट्रिशनल एनीमिया भी बोलते हैं, क्योंकि शरीर में जब आपको अच्छे से मालूम है कि जो ब्लड का निर्माण होता है वो किससे होता है? आहार से होता है। यदि आपका न्यूट्रिशन प्रॉपर तौर पर नहीं मिलेगा बच्चों को तो उससे क्या होगा, बच्चों के अंदर आयरन की कमी हो जाएगी, जिसके चलते उसके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी। और एनीमिया के चलते चाहे किसी को भी एनीमिया हो, बच्चा को हो, बड़े को, किसी को भी एनीमिया हो, उससे शरीर पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए कि जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन की जो सप्लाई होती है किसके द्वारा होती है? हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। यदि शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो आपको शरीर में ऑक्सीजन की भी कमी हो जाएगी, क्योंकि जो शरीर में ऑक्सीजन की जो सप्लाई होता है बिना हीमोग्लोबिन का नहीं हो सकता है। यदि शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी होती है तो आपको ऑक्सीजन की भी कमी हो जाएगी। और शरीर में यदि ऑक्सीजन की कमी होती है तो समझ लीजिए कि शरीर में आपको सांस लेने में तकलीफ हो जाएगा, शरीर नीला पड़ने लगेगा। इसके साथ साथ बहुत सी प्रॉब्लम आपको शरीर में आना चालू हो जाएगा, जिसके चलते आपको शरीर में अवशोषण का विकार हो जाएगा। मतलब कि जैसे जो डाइजेशन प्रॉब्लम होता है, जो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होता है, वो अच्छे से खाना नहीं पच पाएगा, क्योंकि शरीर को प्रॉपर तौर पर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी। इसके कारण क्या है? ऐसा होता क्यों है? ऐसा होने के पीछे कारण है आहार में आयरन की कमी। जिससे आप आहार ले रहे हैं, खाना ले रहे हैं, खाना खाते हैं तो उसके अंदर आयरन की कमी होती है। जो आयरन सप्लीमेंट है उसको आप बहुत ज़्यादा यूज नहीं कर रहे हैं, जैसे हरा पत्तेदार साग सब्जी हो गया, दूध हो गया, इन सब चीज़ों का यदि आप सेवन में कमी करते हैं तो शरीर में आपको क्या होगा? खून की कमी हो जाएगा। और शोषण में विकार, जैसे किसी किसी व्यक्ति को खाना अच्छे से नहीं पच पाता है तो उसके चलते भी आपको क्या होगा? शरीर में आयरन की कमी हो जाएगी। ब्लड का लॉस, किसी कारणवश यदि ब्लड का लॉस हो रहा है आपके शरीर से तो उसके चलते आपके शरीर में आयरन की कमी हो जाएगी। उसके चलते आपके शरीर में क्या क्या लक्षण दिखाई दे सकता है? उसके चलते आपको शरीर में विभिन्न प्रकार के लक्षण दिखाई देंगे। शरीर में पीलापन हो जाने लगेगा, बालक जो होता है, बच्चा जो है कमज़ोर हो जाने लगेगा, चाहे कोई भी हो कमज़ोर हो जाएगा, उसको तुरंत थकान महसूस होने लगेगा। नाखून जो होता है उसमें क्या होते हैं, नाखून जो होते हैं उसमें नीलापन आने लगेगा, नीला नीला होने लगेगा, सुस्ती आ जाएगी, चिड़चिड़ापन आ जाएगा, वृद्धि, जो बच्चा का बढ़िया वृद्धि होना चाहिए वो वृद्धि नहीं हो पाएगा, वजन घटने लगेगा, कब्ज की शिकायत हो जाएगी और आपको डायरिया की शिकायत हो जाएगी। शरीर में क्या होगा? सूजन आने लगेगा, शरीर में क्या हो जाएगा? सूजन आने लगेगा। बच्चा का जो मेंटल डेवलपमेंट हो जाए, दिमाग का विकास होना चाहिए, वो दिमाग का विकास नहीं होगा, शरीर का विकास नहीं हो पाएगा। इसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ सकता है? इसके लिए आपको बच्चों को आयरन की गोली, आयरन की सिरप देना पड़ेगा। उसको यदि गंभीर परिस्थितियां हैं तो आयरन का इंजेक्शन भी लगाना पड़ सकता है। बच्चों को अच्छा पोषक आहार देना पड़ेगा। बच्चों को
आयरन सप्लीमेंट, विटामिन सप्लीमेंट देना पड़ेगा, जैसे फोलिक एसिड, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी इत्यादि देना पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि माता पिता को, यदि छोटा बच्चा है तो छोटा बच्चा को स्वस्थ रखने के लिए माता पिता को शिक्षित होना बहुत जरूरी है। यदि माता पिता शिक्षित नहीं होंगे, माता पिता समझेंगे नहीं कि बच्चा को हमको क्या आहार देना है, कैसे आहार देना है, कितना आहार देना है, तब तक से बच्चा स्वस्थ नहीं हो सकता है। इसलिए यदि बच्चा को स्वस्थ रखने से पहले माँ को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि दूसरी चीज़ की माँ को हमेशा बच्चा को अपना 6 माह तक दूध पिलाना चाहिए। उसके बाद बच्चा जब 6 माह से ऊपर हो जाए तो उसको न्यूट्रिशनल जो आहार होता है, न्यूट्रिशनल आहार देते रहना चाहिए, ताकि बच्चा का जो शरीर का विकास हो उसमें आयरन की कमी नहीं हो। बच्चा को फल फूल भी खिलाते रहना चाहिए। बच्चों को जो बच्चों के पेट में बहुत ज़्यादा कीड़ा पड़ने का संभावना रहता है, तो ऐसी परिस्थिति में बच्चों को कीड़ा वाला दवा देना चाहिए, ताकि बच्चों को पेट में कीड़ा न रहे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएनएम सेकेंड ईयर का चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का मैं नेक्स्ट टॉपिक की बात करूंगा, सिकल सेल एनीमिया। एनीमिया क्या है? एनीमिया को जानने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि जब किसी भी व्यक्ति के अंदर शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो उसको हम लोग एनीमिया बोलते हैं। जब शरीर में हीमोग्लोबिन लाल रक्त होता है, जो आरबीसी होता है, यदि उसकी कमी हो जाए शरीर में तो उसको हम लोग हीमोग्लोबिन बोलते हैं। हीमोग्लोबिन की एक मात्रा होता है, एक लिमिटेशन होता है। यदि उस रेंज से बहुत ज़्यादा कम हो जाए तो उसको हम लोग सिकल सेल एनीमिया बोलते हैं। यदि बच्चों के हिसाब से देखा जाए तो WHO के अनुसार जो 6 माह से 6 वर्ष के आयु के जो बच्चे होते हैं, उनके जो शरीर में हीमोग्लोबिन होना चाहिए 11 ग्राम होना चाहिए। जो 6 से 14 वर्ष के बच्चा है उसके अंदर 12 ग्राम होना चाहिए। यदि इसके अंदर उससे कम होता है, 7 ग्राम होता है, 5 ग्राम होता है, 6 ग्राम होता है, तो ऐसी परिस्थिति में बोला जाएगा सिकल सेल एनीमिया, या उसको एनीमिया बोला जाएगा। और बीमारी बहुत ही खतरनाक होती है, जिसमें क्या होता है, आयरन की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है और शरीर में हीमोग्लोबिन का निर्माण भी नहीं हो पाता है। इसको हम लोग न्यूट्रिशनल एनीमिया भी बोलते हैं, क्योंकि शरीर में जब आपको अच्छे से मालूम है कि जो ब्लड का निर्माण होता है वो किससे होता है? आहार से होता है। यदि आपका न्यूट्रिशन प्रॉपर तौर पर नहीं मिलेगा बच्चों को, तो उससे क्या होगा, बच्चों के अंदर आयरन की कमी हो जाएगी, जिसके चलते उसके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी। और एनीमिया के चलते, चाहे किसी को भी एनीमिया हो, बच्चा को हो, बड़े को, किसी को भी एनीमिया हो, उससे शरीर पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए कि जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन की जो सप्लाई होती है किसके द्वारा होती है? हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। यदि शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो आपको शरीर में ऑक्सीजन की भी कमी हो जाएगी, क्योंकि जो शरीर में ऑक्सीजन की जो सप्लाई होता है बिना हीमोग्लोबिन का नहीं हो सकता है। यदि शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी होती है तो आपको ऑक्सीजन की भी कमी हो जाएगी। और शरीर में यदि ऑक्सीजन की कमी होती है तो समझ लीजिए कि शरीर में आपको सांस लेने में तकलीफ हो जाएगा, शरीर नीला पड़ने लगेगा। इसके साथ साथ बहुत सी प्रॉब्लम आपको शरीर में आना चालू हो जाएगा, जिसके चलते आपको शरीर में अवशोषण का विकार हो जाएगा। मतलब कि जैसे जो डाइजेशन प्रॉब्लम होता है, जो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होता है, वो अच्छे से खाना नहीं पच पाएगा, क्योंकि शरीर को प्रॉपर तौर पर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी।